सो हेलो एवरीवन। सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने जाएंगे प्रूफ। इसका प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे पता है रेशनल इरेशनल, मैंने अपना पहले वीडियोस में आपको बता चुका है कि रेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में हम ला सकता है, एंड इरेशनल नंबर क्या है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं ला सकते। सो इरेशनल तो आपको पता है, डेसिमल एक्सपांशन में मैंने बोला था कैसा इरेशनल का क्या कैटेगरी में गिरता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, सो इरेशनल का मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का कोई भी नंबर ले लीजिए, 1.10 100 100 डॉट डॉट डॉट। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना रुकेगा ना रिपीट होगा। सो ये इरेशनल नंबर में गिरता है। ये √2 √3 इन लोग के भी जब आप डेसिमल एक्सपांशन निकालिए वही देखेगा आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। सो प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो √2 इज एन इरेशनल। तो इस टाइप ऑफ प्रूफ के लिए ना पहले हम लोग उल्टा रास्ते से जाएंगे। सोचिए, इंग्लिश का एक आप लोग का पोएम है द रोड नॉट टेकन। सपोज आपको एक जगह जाना है, डेस्टिनेशन है आपका। ठीक है, एक डेस्टिनेशन है, सपोज ये डेस्टिनेशन है आपका और दो रास्ता है। तो आप पहले ये रास्ता से जाएगा, ये रास्ता जब आके देखेगा आपको डेस्टिनेशन नहीं मिला तो आप बोलेगा ना ये रास्ता रॉन्ग है। तब आप क्या बोलेगा कि नहीं ये रास्ता आपको डेस्टिनेशन ले जाएगा, है कि नहीं। पहले आप लोग ये रास्ते में जाएंगे, इस रास्ते से होकर जब जाएंगे आपको डेस्टिनेशन नहीं मिला, आप दूसरा जगह चला गए, दूसरे एड्रेस पर चला गए, तब बाय नेचर आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन इस रास्ते से जाएंगे और तब जाके आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो इसी मैथ को भी हम लोग उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो √2 को इरेशनल दिखाना है हमको, तो पता है इरेशनल प्रूफ करना है आपको, तो हम लोग इसको रेशनल बोल के काम स्टार्ट कर देंगे। करते 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 अगर फंस गया कहीं में, तब बोलेंगे कि नहीं √2 तो रेशनल नहीं है, क्या होगा तब मानना पड़ेगा आपको इरेशनल है कि नहीं। तो हम लोग काम को चलिए रेशनल बोल के स्टार्ट करते हैं √2 को। सो स्टार्ट, लेट √2 be a rational number। क्या पकड़ लेते हैं इसको, be a rational number such that, रेशनल होने से क्या फॉर्म में आ सकता है, a/b फॉर्म, such that √2 is equal to a/b। कैन आई राइट a/b where a and b are what, integers and are co-prime। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आर co-prime। तो √2 को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया कि √2 जो है रेशनल है, हम लोग पकड़ लिया, चलिए रेशनल बोल के मान के चलते हैं। और रेशनल होने से क्या फॉर्म में आता है, p/q फॉर्म, p/q फॉर्म, a/b फॉर्म, where a and b are what, integers पकड़ ले, पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड आर co-prime। तो co-prime आपको मैंने पहले बोला था, co-prime। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग क्या फॉर्म में लेते हैं, 2/3 5/10 ऐसे नहीं रखता, हम लोग इसको रिड्यूस करके ऐसे रखते हैं 1/2। ठीक है, सो 2/3 3/7 ये लोएस्ट फॉर्म में होता है। 2 और 3 को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम क्यों बोलता है, क्योंकि 2 का फैक्टर्स क्या होता है 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या होता है 1 और 3। तो क्या कॉमन है, सिर्फ 1 होता है इन लोग का कॉमन और कुछ नहीं। तो दो नंबर को को प्राइम तभी बोलता है, 2 numbers are said to be co-prime if they have only one as common factor, only one as common factor, और कुछ कॉमन है बाई सिर्फ 1, तब जाकर उन लोग हम कॉमन को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3 7 इन लोग में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ 1 छोड़ के। ठीक है, तो दो नंबर को हम लोग को प्राइम तभी बोलेंगे जब उनमें कॉमन होगा सिर्फ 1 और कुछ नहीं। तो ये जो नंबर्स होता है, ये रेशनल नंबर p/q फॉर्म है, a/p फॉर्म, ये दोनों हमेशा को प्राइम होता है। ठीक है, को प्राइम का मतलब कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 और कुछ नहीं, याद रखिए सिर्फ 1 और कुछ नहीं। हो गया, अब चलिए इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा बोलिए, √2 स्क्वायर कर दिया इधर, a/b होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने से √2 स्क्वायर क्या होता था, 2 इक्वल टू a² बाय b²।
क्रॉस करने से क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। नाउ द मेन स्टेटमेंट विल बी हियर, सी हियर। अब इस जगह को ध्यान से देखिए, इस लाइन को देखिए 2b स्क्वायर, हाँ 2b स्क्वायर। कैन आई से दिस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि इट इज दिस टर्म 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। कैन आई से इट इज डिविजिबल बाय 2, बोल सकते हैं कि नहीं बोले? क्यों? क्योंकि यहां में एक 2 फैक्टर है, देखिए 2, जैसे मैंने आपको बोला 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यस बिकॉज इट इज अ फैक्टर 2 का बाद जब चल रहा है, डिविजिबल बाय 5 भी होगा क्योंकि 5 फैक्टर है। सपोज 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 into 4, so 8 is divisible by 2 because it is a factor 2। तो ये 2b स्क्वायर जो है, कैन आई से दिस इज डिविजिबल बाय 2, divisible by 2, why? Because it is a factor 2। so can I write here that 2b square is divisible by 2? Can I say 2b square is divisible by 2? Therefore can I say a square is also divisible by 2, क्योंकि ये दोनों का बीच में क्या साइन है, इक्वल साइन। तो ये साइड अगर डिविजिबल बाय 2 है तो ये साइड भी डिविजिबल बाय 2 होना है क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। ये तो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा, मैथ में ये इक्वलिटी साइन है ना, ये तो दोनों तरफ मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये साइड डिविजिबल बाय 2 है तो ये साइड भी डिविजिबल बाय 2 होना पड़ेगा। सो 2b स्क्वायर मैंने क्या बोला, इट इज डिविजिबल बाय 2, व्हाई? बिकॉज इट इज अ फैक्टर 2। अगर यहाँ फैक्टर 3 हो जाएगा तब बोलेगा इट इज डिविजिबल बाय 3, जैसा इसमें 10 को 2 into 5। कैन आई से 10 is divisible by 5, why? yes because it is a factor 5, हम बोल सकते हैं। so same thing, so 2b square is divisible by 2, therefore I can say a square is also divisible by 2, therefore I can also write a is also divisible by 2। ये खतरनाक चीज है, ये चीज याद रखना, अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 हुआ, मैंने लिखा तो a भी डिविजिबल बाय 2 होगा। ये एक थ्योरम है, एक थ्योरम से हम बोल रहे हैं, ये थ्योरम में बोला है कि अगर सपोज थ्योरम हम बोल रहे हैं कि a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय कोई प्राइम नंबर p, a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय प्राइम नंबर p, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय p। थ्योरम में वो बोला, ठीक है। सपोज a इज एनी इंटीजर, if a is any integer, theorem में बोल रहा, if a is any integer, then if a square is divisible by p, then a will also be divisible by p। इसका एग्जाम मतलब क्या है, सोचिए हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। सोचिए 6 स्क्वायर कितना होता है 36, इसको ये पकड़ लीजिए, a स्क्वायर 36 है, 6 स्क्वायर तो 36। सोचिए अगर डिविजिबल बाय 2, 36 डिविजिबल बाय 2 होता है कि नहीं होता है, तो सिर्फ 6 डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं होगा, 6 इज डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं बोले। जस्ट एक एग्जांपल, जैसे a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 मैंने लिखा, तो a स्क्वायर एक एग्जांपल लिया, 6 स्क्वायर कितना होता है 36 2 से डिविजिबल होता है, मानता है। तो अगर 36 2 से डिविजिबल होता है तो सिर्फ 6, दैट इज a, ये a स्क्वायर है तो ये a, तो सिर्फ 6 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यही है थ्योरम, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखा रहा है, सपोज 5 स्क्वायर कितना होता है 25, इसको ये पकड़ लीजिए 5 को, हाँ ए, तो 25 क्या होगा डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं बोले, 5 से डिविजिबल होगा 25, तो सिर्फ 5 अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 5 स्क्वायर 25 अगर 5 से डिविजिबल होगा तो सिर्फ 5 भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। और एक एग्जांपल लास्ट, सपोज 8 स्क्वायर कितना होता है 64, अगर 64 सपोज डिविजिबल बाय कितना ले रहा है सपोज 2, 8 स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। अगर 64 2 से डिविजिबल होता है तो सिंपल 8, a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल होता है सिर्फ a माने कितना 8, तो 8 भी तो 2 से डिविजिबल होता है,
हाँ कि नहीं? तो वही है थ्योरम, याद रखिएगा, ठीक है। तो थ्योरम ने बोला है कि अगर इफ ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, if a is a positive integer and if a is divisible by p, a square is divisible by p, then a will also be divisible by p, ठीक है, याद रखिए। तो वही मैंने लिखा, देखिए यही लाइन ही मेन है, 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 मैंने लिखा क्योंकि 2 फैक्टर है, तो a स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 2 होगा क्योंकि दोनों का बीच में इक्वल साइन है। तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, देयरफॉर आई कैन आल्सो राइट a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो क्या मुझे स्टेटमेंट क्या मिला, a इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सपोज एक नंबर है 10 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 2 इंटू 5 लिख सकता है। 36 2 से डिविजिबल है क्योंकि हम 2 इंटू 18 लिख सकता है। 18 का जगह हम 3 इंटू ऐसा लिख सकता है, 9 3 इंटू 6, हमको नहीं चाहिए, हम सिर्फ डिविजिबल बाय 2 का बात कर रहे थे, हम सिर्फ 2 में फोकस कर रहे हैं। तो 10 इज डिविजिबल बाय 2, यस, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ फैक्टर 2। 36 इज डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि वहां में एक 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर होने से हम डिविजिबल बोल सकता है, तो 2 फैक्टर है ना, फैक्टर होने से आप डिविजिबल बोल सकता है। 100 डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 50 बिकॉज इट इज अ 2 फैक्टर। तो अगर a डिविजिबल बाय 2 है, जैसे 100 2 से डिविजिबल होने से 2 इंटू समथिंग, ये 50 और 100 आपको मतलब 2 इंटू समथिंग लिख सकता है, 2 फैक्टर होने से हुआ। 36 2 से डिविजिबल है मीन्स 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। तो a अगर डिविजिबल है तो a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, लिख सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया a इज डिविजिबल बाय 2। जो a है वो 2 से डिविजिबल होता है, जैसा 10 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है 2 फैक्टर होना है। 36 2 से डिविजिबल होता है मीन्स एक 2 होना ही है, 2 का साथ क्या होना है हमको देखना नहीं है, 2 का साथ 18 है ना, 80 है ना, 180 है, नहीं 2 है ना बस। अगर 3 होता है तो 3 होने से हो गया। 100 2 से डिविजिबल है बिकॉज 100 में 2 फैक्टर है, तो a जब 2 से डिविजिबल है तो a इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होना है कि नहीं, बोले तो 2 फैक्टर होना है, ये समथिंग का जगह आप c ले लेगा, ले सकता है, वही बात है। तो अब वो लेगा हम, देखिए सो कैन आई राइट लेट a इक्वल टू 2c, ये भी समझ गया क्योंकि a 2 से डिविजिबल है तो 2 एक फैक्टर आना है, उसका साथ c d जो लगाए हमको मतलब नहीं है, लेकिन 2 होगा बिकॉज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 होने से क्या लिखेगा 3, ठीक है ना। जस्ट एक c इज ए इंटीजर, c एक इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अब इसको यहां में डाल देगा, पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, क्या होगा बोले, a का जगह में क्या लिखेगा भैया 2c, a का जगह में मिलेगा 2c, साथ में है होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इस 2 को अगर हम इधर लेके आ गया, डिवाइड हो जाएगा ना 2, तो क्या रह जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ना, क्योंकि 2 में मल्टीप्लीकेशन साइन इधर लाइन से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर और इधर b स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट फिर से लिखिए, देखिए आप बोल सकते हैं ये 2c स्क्वायर जब है, दिस 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 लिख सकता हम, क्यों लिख सकता है, बिकॉज इट इज अ फैक्टर 2, देखिए 2 एक फैक्टर है ना, 2c स्क्वायर का साथ एक फैक्टर 2 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, सो देयरफॉर कैन आई राइट b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये अगर 2 से डिविजिबल है ये साइड, तो वो साइड भी डिविजिबल होना क्योंकि इक्वल साइन है। थ्योरम ने क्या बोला, अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तब b भी क्या होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय, मैं थोड़ा देर पहले बोला है कि नहीं, जैसा 6 स्क्वायर 36 अगर 2 से डिविजिबल होता है तो सिर्फ 6 भी 2 से डिविजिबल होना ही है, तो वही लिखा b स्क्वायर इज आल्सो, अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है therefore b is also divisible by 2 लिख सकता है। तो अब 2 लाइन में ध्यान दीजिए, ये क्या मिला a is divisible by 2, इस लाइन से क्या मिला b is divisible by 2, लेकिन हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था, देखिए हम लोगों ने एज्यूम किया था कि a एंड b आर व्हाट कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब कि जिसमें सिर्फ 1 होगा कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 ही होगा कॉमन फैक्टर। तो हमको और क्या मिला इस करते 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 कि a डिविजिबल बाय 2 और b भी डिविजिबल बाय 2 मींस 1 छोड़ के कोई दूसरा भी होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है 2 भी तो कॉमन फैक्टर होगा। सपोज
a is divisible by 2, सपोज 10। सोचो पहले मैंने एज्यूम किया था 3/5, तो 3 और 5 में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ 3 को तोड़ने से 3 into 1, 5 को तोड़ने से 5 into 1, कॉमन है सिर्फ 1। लेकिन अभी पता चला कि a is divisible by 2, कि यहाँ में 3 नहीं है, यहाँ में कुछ ऐसा नंबर है जो 10 जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 है, और b भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है। सोचिए, जस्ट बात कर रहा है, 14, 2 into 7, तो मेरा जो पहले का assumption है वो तो रॉन्ग हो गया ना। पहले मैंने क्या बोला था, जब A and B are co-prime, co-prime का मतलब कि they have only one as common factor, उन दोनों का बीच में कॉमन है सिर्फ 1, A और B में बीच में कॉमन होगा सिर्फ 1। लेकिन अभी क्या मिला हमको, प्रूफ करते करते दो चीज मिल गया, दैट A is divisible by 2, जो A है 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा मन 2 एक फैक्टर मिला, B भी डिविजिबल बाय 2 मैंने लिखा, B इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब B का भी एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोगों ने एज्यूम किया ना सिर्फ 1 होगा हम लोग का बीच में कॉमन, लेकिन इस लाइन से क्या पता चलता है कि A और B में 1 छोड़ के दूसरा भी कॉमन फैक्टर है, कौन है वो, 2। तो हम लोग का एजम्पशन जो हम लोग एज्यूम किया रहा रॉन्ग है कि नहीं। हम लोगों ने एज्यूम क्या किया, को-प्राइम, को-प्राइम का मतलब दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, लेकिन अभी हम लोग को क्या मिला, दे हैव 2 आल्सो एज कॉमन फैक्टर, तो हम लोग का तो ये रॉन्ग हो गया एजम्पशन। तो ये रैशनल नंबर जो हम लोग एज्यूम किया और वो रैशनल नहीं रहेगा, तो ये क्या बन गया, इरेशनल, ठीक है ना। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लेगा, यहां मिटा दे रहा है, वी गॉट व्हाट, वी गॉट A and B both have 2 as common factor, दोनों का 2 एक कॉमन फैक्टर है, बट our assumption, but we assume लिखते हैं, but we assume that what, A and B are what, co-prime। हम लोग क्या assume कर रहे हैं, A and B are co-prime, which means, just थोड़ा डिटेल्स में लिख दे रहा है, which means that they have only one as what, कॉमन फैक्टर। हम लोगों ने एज्यूम क्या किया ना कि हम लोग एज्यूम किया कि A and B are co-prime, मींस सिर्फ उन लोगों के पास 1 ही कॉमन फैक्टर है। Therefore, लास्ट स्टेटमेंट, therefore our assumption, और assumption क्या, that √2 as rational was wrong, wrong था ना, हम लोग assumption भी wrong है। So what can you say, √2 is what, irrational, वो रॉन्ग था तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, समझा। बस यही है प्रूफ, ये प्रूफ को याद रखिए आप लोग, बोर्ड्स में भी आता है, एग्जाम में √2 या √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 तो याद रखिए रूट का अंदर में जब भी प्राइम नंबर आएगा, रूट का अंदर में जब भी प्राइम नंबर आएगा वो इरेशनल होगा, ठीक है। प्राइम नंबर आने से वो इरेशनल होगा, याद रखिए, √5, √7, ठीक है, √11, √13 दे आर ऑलवेज इरेशनल, क्लियर। √4 का वैल्यू तो 2 है, वो रेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। सो रिमेंबर, ये प्रूफ देने से टेक्निक से रखिए। थैंक यू।